नमस्कार दोस्तों, आज जो हम कहानी देखने वाले हैं दोस्तों वो एक सच्ची कहानी है। ये जिस लड़की की कहानी है उसको हमने नाम दिया है अश्विनी। अश्विनी के साथ ये दिक्कत थी दोस्तों कि सब कुछ उसका ठीक था। उसका शादी हुई थी, उसका जो पति था वो भी बहुत अच्छा था और उसका एक बेटा भी था। लेकिन अपने जीवन में उसका क्या हुआ था कि उसका पति उसके लिए कितना भी अच्छा करे, उसको यही लगता था कि वो उस पर अत्याचार कर रहा है या फिर वो उससे ठीक से उसके देखभाल नहीं कर रहा है या फिर उसको ज़रा भी फ़िक्र नहीं है कि मैं खुश हूँ या फिर दुखी हूँ। तो इन सारी चीज़ों से वो परेशान थी। असल में अगर देखा जाए तो उसका जो पति था वो बहुत ही अच्छा इंसान था और उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता था। तो इन सारी चीज़ों से कभी-कभी ये चीज़ें शुरुआती दौर में दोस्तों नॉर्मल लगती है, लेकिन बाद में धीरे-धीरे बढ़ जाती है। तो इस वजह से अश्विनी बहुत परेशान हो गई और इस वजह से उसने सोचा था कि वो अपना पास्ट लाइफ रिग्रेशन करवाने की कोशिश करेगी। इस वजह से वो डॉक्टर न्यूटन कोंडाविटिस सर के पास आई थी। तो उसके बाद जब वो उनके पास आई तब उसने जब पास्ट लाइफ रिग्रेशन अपना करवाया, तब उसने ये देखा कि एक जन्म में वो एक अलग लड़के से प्यार करने लगी थी। वो एक टीनेजर थी और एक लड़के से प्यार करने लगी थी और उस लड़के ने भी इसको कहा था कि वो उससे शादी करेगा। लेकिन इसके जो घर वाले थे अश्विनी के उस जन्म के, वो उस शादी के लिए तैयार नहीं थे और इस वजह से इसने आखिरी रास्ता यही चुना कि वो उस लड़के का साथ भाग जाए। वो जो लड़का था वो इसी जन्म का उसका दोस्तों पति था। और जब वो दोनों भाग गए तब वो जो लड़का था उस जन्म का, उसने उसको धोखा दिया और उसने बेच दिया एक जगह पे जाके। और आप सोच सकते हैं कि कितना बड़ा विश्वासघात उस लड़के ने किया था। तो इस वजह से उसके मन में जो इसके लिए जो बुरी भावना थी या फिर उसने जो फंसाया था, इस वजह से वो मतलब बहुत ही ज़्यादा उससे आप समझ सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा बुरी भावना थी उसके मन में। और इस वजह से दोस्तों इस जीवन में वो जो उसका पति था वो ये वही था लड़का, उस जीवन का वो लड़का जिसने उसको फंसाया था। इस वजह से उसके पति को लेकर भी इसके मन में बुरे ही भाव थे। यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये उठता है दोस्तों कि वो जो पति था वो इस जन्म में फिर से उसके जीवन में क्यों आया या फिर उसने उसको क्यों चुना होगा इस जीवन में। तो उसका जवाब जो दोस्तों है वो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उसने इसको इसलिए चुना था क्योंकि वो पति अपने आप में कहीं न कहीं सुधार लाना चाहता था। कई बार उसने अपनी इसकी ज़िंदगी जो थी पूरी तरह से नरक बना दी थी। तो इस वजह से हो सकता है कि उसके पति ने अपने आप में सुधार लाने के लिए इस जीवन में उसका पति का रोल निभाने की उसने कोशिश की होगी या फिर चॉइस किया होगा। क्योंकि वो अपनी जो उसने गलती की थी बहुत सालों पहले, उसका वो कहीं न कहीं फिर से उसको वो सारी चीज़ें उसको कीमत चुकानी होगी। तो इस वजह से उसका जो पति था वो इस जीवन में उसके साथ बहुत ही अच्छा बर्ताव करता था। तो ये भी बहुत सारी बातें होती है। बहुत सारे लोगों को ये भी लगेगा कि समझो अश्विनी के साथ उसने उस जीवन में इतना बुरा किया था, तो इस जीवन में अश्विनी ने उसको अपना पति क्यों एक्सेप्ट किया। बहुत बार क्या होता है दोस्तों, वो हमारे समुदाय की आत्माएं हो सकती है। ऐसे वक्त में वो एक्सेप्ट ये कर सकती है कि हाँ, ये हमारे जो समुदाय की जो आत्मा है जिसने बहुत ही बुरा व्यवहार किया था मेरे साथ, मैं उसको एक चांस दे सकती हूँ कि वो अपने आप में सुधार लाए। और इस तरह से अगर वो अपने आप में सुधार लाए दोस्तों, तो कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ सकता है। लेकिन दूसरी बात ये निकल कर आएगी ही कि जब उसने उसको बेचा था या फिर उसको जब विश्वासघात किया था, तब एक तो विश्वासघात की चीज़ और जो वेश्या बनने के बाद उसको जो भी जिस भी दुख का सामना करना पड़ेगा, ये उसके पति को ऐसा जन्म कहीं ना कहीं लेना पड़ सकता है और ये सारे दुख उसके सामने आ सकते हैं। जो भी उसने बुरा किया उसका खामियाजा उसको भुगतना ही पड़ेगा, चाहे वो कुछ भी करे या फिर कितना भी सुधर जाए। लेकिन उसने ऐसा हो भी सकता है कि बाद में वो खामियाजा भुगते या फिर ऐसा जन्म बाद में ले या फिर इसके पहले भी उसने शायद लिया होगा वो जन्म। तो ये सारी भी बातें हम कह नहीं सकते कि हाँ ये ऐसा नहीं हुआ है, ये भी हुआ होगा। तो अपने आप में सुधार लाने के लिए या फिर जिस लड़की का उसने बहुत बुरा किया था, कम से कम इस जीवन में वो बहुत ही अच्छे से उसको संभाले, उसको सुख को दुख को देखे या फिर उसको कोई भी एक कण का भी दुख ना दे, इसकी ज़रूर वो कोशिश कर सकता है दोस्तों। तो ये कहानी हमें यही सिखाती है कि कुछ जीवन में दोस्तों कुछ इंसान कुछ बुरा करते हैं तो किसी जीवन में वो उसके मदद करने के लिए भी बहुत कभी कोशिश कर सकते हैं। आज की इस बात को लेकर अगर आपके कोई भी सवाल हो तो आप ज़रूर पूछें, जितना हो सके मैं उसका आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। हम अपने अगली वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ज़िंदगी की रोशनी ये संस्था ऐसे लोगों के लिए काम करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है या फिर जो लोग अपनी ज़िंदगी में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था से जुड़ते हैं उनको तकरीबन 50 किताबें भेजी जाएगी उनके व्हाट्सएप पर या फिर ईमेल पर। ये किताबें आत्मलोक या फिर मौत के बाद हमारे साथ क्या होता है, इन सारी चीज़ों की आपको पूरी तरह से जानकारी देगी। और इसके साथ साथ आपको एक पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपी की ऑडियो भी भेजी जाएगी। इस ऑडियो की मदद से आप घर बैठे अपनी पास्ट लाइफ रिग्रेशन करने की कोशिश कर सकते हो। बहुत लोग पास्ट लाइफ रिग्रेशन थेरेपिस्ट के पास किसी कारण के वश नहीं जा सकते, तो ऐसे लोगों के लिए मदद के लिए ये ऑडियो तैयार की गई है।
तो आप ज़रूर इस संस्था से जुड़े। इस संस्था से जुड़ने के लिए सामने जो व्हाट्सएप का नंबर दिया है, आप कृपया उस पर संपर्क करें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।